आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 यही पार्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है सजीव और ऊर्जा का निर्माण। सजीवों में ऊर्जा का निर्माण जो है करने वाली कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। ये श्वसन प्रक्रिया जो है, श्वसन की क्रिया 2 स्तरों पर कार्य करती है। एक शरीर स्तर पर होती है और दूसरी कोशिका स्तर पर कार्य करती है। शरीर स्तर पर होने वाली जो श्वसन क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों का शरीर में आसपास के वातावरण से, वायुमंडल से लेन देन होता है। मतलब ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। ये प्रक्रिया जो है क्या है? शरीर स्तर का श्वसन कहलाती है। दूसरी जो है कोशिका स्तर का श्वसन है। कोशिका स्तर के श्वसन में क्या होता है? इसमें जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होकर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार ये कौन सी हो गई? कोशिका स्तर का श्वसन हो गया। ये जो है क्रिया जो है काय के द्वारा होती है? मानव में श्वसन संस्था के द्वारा होती है। अब ये मानव में श्वसन संस्था की आपको आकृति आएगी, परीक्षा में भी आकृति दी जाएगी और आकृति देकर जो है उसका आपको पूरा नामांकन करना होगा। देखते हैं हम आकृति, किताब में भी आकृति दी हुई है आपके, और इसमें जो है इसको कैसे नामांकित करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, मानवीय श्वसन संस्था की यह आकृति है। ये आकृति आपको परीक्षा में भी दी जा सकती है और इस आकृति में जो है यहाँ नंबरिंग किया हुआ होगा 1 2 3 4 5 6। हाँ, और फिर उसमें जो है आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है, नामांकन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये नासा छिद्र, फिर उसके बाद मुख है, फिर ये जो होती है वो श्वसन नलिका है। उसके बाद जो है ये श्वसन नलिका आगे जाकर 2 भागों में बंट जाती है और फिर इसके जो है शाखाएं निकल आती हैं और यहाँ पर ये फेफड़े हैं। तो श्वसन नलिकाएं ये क्या है? श्वास नलिकाएं हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है पेट, देखिए आपका हमारा पेट जो है फूलता है, हवा भरती है, बाहर निकलती है, पेट फूलता है। और तो यहाँ पर जो है एक पर्दा होता है जिसे पेशी पटल कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और ये फेफड़ों के अंदर जो है वायु कोश पाए जाते हैं, गुब्बारे के समान रचनाएं पाई जाती हैं। ये श्वास नलिकाओं के दोनों ओर जो है ये देखिए ये गुब्बारे के समान रचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये इसमें जो है इसकी झिल्ली जो है बहुत ही पतली होती है और जिसमें से जो है इसमें रक्त नलिकाएं पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है अवशोषित की जाती है यहाँ पर रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें छोड़ दी जाती है। और ये वायु कोश जो है लगभग जो है अगर खोल दिया जाए इसको तो 80 वर्ग मीटर क्षेत्र में जो है फैल सकते हैं। इतने सारे जो है ये वायु कोश पाए जाते हैं। ये फेफड़े हैं, इसी में ये वायु कोश पाए जाते हैं। यहाँ इसको दिया है फेफड़ा, इसके ऊपर जो है हड्डी का पिंजड़ा पाया जाता है जिसमें सुरक्षित रहते हैं आंतरिक अंग। फिर ये वही है श्वास नली है और यहाँ पर गला जो होता है जिसमें से आवाज निकलती है वो स्वर यंत्र है जिसे कंठ भी कहते हैं। ऐसे ये जो है श्वसन संस्था की आकृति है, इसको आपको नामांकन याद करना है। आकृति बनाने को तो आजकल आती नहीं है, लेकिन जो है नामांकन जरूर आता है। आकृति दी जाएगी और उसको जो है आपको नामांकित करना है। अब सजीवों में जो हमने देखा कि श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक जो है कितने स्तर पर? शरीर स्तर और कोशिका स्तर। शरीर स्तर और कोशिका स्तर।
शरीर स्तर पर होने वाली क्रिया जो होती है, इसमें ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है, मतलब वायुमंडल के साथ जो है हवा का लेन देन होता है। ये जो है शरीर स्तर पर होने वाला श्वसन है। कोशिका स्तर पर होने वाला श्वसन में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीजन के बिना भी ऑक्सीकरण किया जाता है, और ये कोशिका के अंदर जो है ये क्रिया होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका स्तर का श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं वो जो है किस रूप में होते हैं, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोज पदार्थ। मुख्य रूप से हमने कल पढ़ा था कि ऊर्जा जो हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जो भोजन में ग्रहण किया जाता है, वो ऊर्जा जो होती है मुख्य रूप से कार्बोज पदार्थ से ही प्राप्त की जाती है। जो दैनिक जीवन में हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोज पदार्थ होते हैं, और इन कार्बोज पदार्थों से ही आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। अब ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोज है। ग्लूकोज का कोशिका में विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण किया जाता है, और इसे ही जो है कोशिकीय स्तर का श्वसन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो होता है इसमें कितने कितने परमाणु होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, मतलब कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि ये परमाणु एक दूसरे से कौन से बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजकीय बंध पाया जाता है। अब ये जो ऑक्सीकरण होता है मतलब क्या होता है, ग्लूकोज में जो है ऑक्सीजन जुड़ती है, मतलब या तो ऑक्सीजन जो है इससे रासायनिक क्रिया होती है। हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है कार्बोज पदार्थ में मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। और ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है ये जो है मुख्य रूप से कोशिकीय श्वसन 2 चरणों में होता है, 2 प्रकार का होता है। कोशिका स्तर का श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और अनऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन जो है अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। अब ये ऑक्सी श्वसन जो होता है 3 चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है इसमें होता है। ऑक्सी श्वसन में, इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ ग्लूकोज का हो गया हमारा काम। अब ऑक्सी श्वसन में जो है ये कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में पूर्ण होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। पहला जो होता है वो जो होता है ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज का विघटन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। दूसरा जो होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ट्राई कार्बोक्सिलिक
अम्ल चक्र, इसको जो है क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। और तीसरा होता है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है। कोशिका स्तर का श्वसन क्या है? इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है, ये कोशिका स्तर का श्वसन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब ये ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, 3 चरणों में इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में ग्लूकोज का विघटन, इसे ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, इसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। और तीसरा इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया, ETC रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये कोशिका ऑक्सी श्वसन की 3 स्टेप्स हुए। अब हम अगले लेक्चर में जो है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र अभिक्रिया पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।